नमस्ते। मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर रामानंद है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में सब अच्छा चल रहा होगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने क्लाइंट को, हम अपने यूजर को, या अगर हम अपने बारे में भी जान रहे हैं या अपने आसपास के लोगों के बारे में अगर हम रीडिंग कर रहे हैं, तो कैसे हम पता लगाएं उनके पूछने के पहले, उनके क्वेश्चन के पहले वो पर्सन अपने लाइफ में किस चीज के रिगार्डिंग आपसे बात करने आया है, या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने आया है, या लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेने आया है। उस बारे में आप कैसे जाने, उसके क्वेश्चन के पहले ही आप लोगों को समझ जाना चाहिए। तो वो मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, कोई 10 साल 15 साल का अगर कोई डिसीजन लेना है, तो आप हमेशा प्रायोरिटी देंगे मेजर अरकाना के कार्ड्स को। अगर आपके लाइफ में कोई माइनर चीजें हो रही हैं, चाहे रिलेशनशिप या आप शॉर्ट टर्म चीजों को देख रहे हो, शॉर्ट टर्म गोल हैं आपके, तब आप वहां पे देखोगे माइनर अरकाना के कार्ड्स को। ठीक है। अब हम बता देते हैं। अगर कोई पर्सन आपके पास या आपका कोई क्लाइंट में कोई परेशानी हो रही है, अगर मेजर अरकाना के कार्ड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं आपके जो क्लाइंट हैं मेजर चेंजेस हो रहे हैं, या कोई शिफ्टिंग कर रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है, लॉन्ग लाइफ के लिए होने वाला है। और जैसा कि आप लोगों को मैं पहले बताया कि कार्ड्स देख के आप समझ सकते हो चीजों को, उसी प्रकार से आप कार्ड देख के बहुत पहले से समझ सकते हो। मेजर अगर कोई कार्ड्स आ रहा है ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि आपके पास जो यूजर आए हैं, जो क्लाइंट आया है, या अगले पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, उसको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हो। ठीक है। ये तो आपको मेजर वाली बात होगी। अगर माइनर अरकाना के बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, छोटी मोटी कोई डिसीजन लेना है, या माइनर अरकाना के बहुत ज्यादा कार्ड आ रहे हैं, अगर देखो एस ऑफ सोर्ड्स के अगर कार्ड आना स्टार्ट हो, तो आप समझ जाना कि वो पर्सन बहुत ज्यादा निगेटिव हो रहा है, बहुत ज्यादा उसके मन में थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें उसके दिमाग में चल रही है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, बट उसको एक ना पॉजिटिविटी नहीं मिली, निगेटिव इन्फ्लुएंस में आ रहा है, प्लानिंग बहुत है, एंगर बहुत है। ठीक है। उसके अंदर अथॉरिटी नेचर बहुत ज्यादा होता है। अथॉरिटी नेचर का एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि आप किसी की सुनना नहीं चाहते हो, तो आप कहीं ना कहीं उससे भी एनालाइज कर सकते हो कि आपके पास जो यूजर आ रहा है या आपका कोई क्लाइंट आ रहा है, तो उसका नेचर कैसा है, वो आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, वो आपको कैसा समझता है। अच्छा, ऐसे लोग जो होते हैं सोर्स कि अगर कार्ड्स आ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं समझ जाओ कि वो आपकी प्रोटेक्शन को भी झुठला सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जो व्यक्ति किसी की बात नहीं सुनना चाहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी बात को समझे, आपकी बात को जाने, आपको भी गलत प्रूफ करने की कोशिश करेगा। बट आपको जो कार्ड आपके बताएं, वो आप उस पर हमेशा टिके रहना, कभी भी बदलना मत। ठीक है। आपको एक चीज ये भी बता देता हूँ, अगर किसी के पर्सन के लाइफ में अगर शॉर्ट टर्म में चीजें नहीं हो पा रही हैं, अगर आपने प्रेडिक्ट किया, आपको पता है कि वो 6 महीने बाद होने वाली, भले वो व्यक्ति आपको आज गलत बोल के जाए, 6 महीने बाद, साल भर बाद वो व्यक्ति वापस से आपके पास आएगा। उस वाले लोगों के साथ हमेशा होता है। ठीक है। अगर हम रीडिंग कर रहे हैं, अगर कप्स के कार्ड बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, कप्स के कार्ड अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो हम समझ जाएं उसके लाइफ में कोई न्यू लव रिलेशनशिप होने वाला है, कोई लव रिलेटेड, कोई मदर रिलेटेड, कोई इमोशनली रिलेटेड होने वाली है, कोई वाइफ से रिलेटेड, कोई रोमांस से रिलेटेड। ठीक है। न्यू रिलेशनशिप, मतलब आप समझ लो कि कोई ऐसी चीजें होने वाली हैं जो हमारे हृदय से जुड़ी हुई हो, तो उससे हम समझ सकते हैं कि ये पर्सन किस चीज के बारे में सोच रही है। बहुत ज्यादा परेशान है, किसी से धोखा खा के आया है, किसी को बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसने इसको चीट किया है। ये सब चीजें हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर हमारे पास वेंट्स के कार्ड आ रहे हैं, तब हम समझ जाएंगे कि वो पर्सन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, रोमांटिकली बहुत ज्यादा चीजें सोच रहा है, इसके मन में फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में काफी ज्यादा चीजें चल रही, स्पिरिचुअल भी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि वो पर्सन स्पिरिचुअल जा रहा है। ईगो, देखो, जो व्यक्ति स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्ट होने लगता है, जो व्यक्ति स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा जाने लगता है, तो कहीं ना कहीं उसको ईगो भी हट करती है कि भाई मेरे अंदर ये चीजें हैं, मैं इसकी पूजा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, तो वो ईगो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर आ जाती है। एंड कहीं ना कहीं जब हमारे पास वेंट्स के कार्ड आते हैं, तो हम इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो पर्सन हमारे पास आया है ना, अगर उसके वेंट्स के साथ साथ हम और भी कार्ड शफल करें, तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, उस चीज को हम बहुत परफेक्टली जान सकते हैं। एंड एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो इवेंट्स के कार्ड आ रहे हैं ना, तो आप एक चीज समझ लेना कि वो व्यक्ति अंदर से बहुत ज्यादा टूटा हुआ है, अंदर से बहुत ज्यादा झंझोरा हुआ है। ठीक है।
अगर आप लोगों के पास पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं तो आप ये चीज समझ जाना कि वो पेंटिकल्स रिलेटेड अगर कोई भी कार्ड आए तो आप समझना कि वो व्यक्ति बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस की सोच रहा है, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, पैसा, प्रॉपर्टी, मनी, फाइनेंस, ठीक है। चाहे रिलेशनशिप में भी अगर आपके पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं तो आप समझना कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे चीजें देख रहा है। पेंटिकल्स के अगर कार्ड आ रहे हैं तो आप ये समझ लेना कि काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि पेंटिकल के जो भी कार्ड्स आते हैं तो आप समझना कि वो लॉन्ग लाइफ तक चीजें जाती हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का ये वीडियो वॉच करने के लिए। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।